सबसे पहले हमने देखिए भैया सार्क देश पढ़ाया था। सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल। और इसमें कितने देश शामिल है? 8। देखिए कौन कौन से देश। ये इस देश का नाम क्या है? मालदीव। इस देश का नाम मालदीव। मालदीव की भैया राजधानी क्या है? मार्ले राजधानी है। संसद का नाम? समुद्र तल से कितने मीटर ऊंचाई पर? 1.5 मीटर। भारत और मालदीव के बीच युद्ध अभ्यास एक था। और इसके बाद भैया ये तो हो गया मालदीव। मालदीव के बाद अपन को क्या पढ़ना है? श्रीलंका। श्रीलंका का सबसे ऊपरी बिंदु कौन सा दर्रा? जाफना और श्रीलंका को। श्रीलंका की सबसे पुरानी राजधानी? श्रीलंका के बाद सबसे वर्तमान में राजधानी? श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी का नाम? महाबली। श्रीलंका के सबसे नीचे एक बंदरगाह है। इस यहाँ पे एक तेल के कुआं है जहाँ पे कौन सा? तिंकोमाले। भारत और श्रीलंका के बीच युद्ध अभ्यास मित्र शक्ति श्रीनेक्स और टोस। अब भैया देखो पहला मालदीव, श्रीलंका। आप क्या पढ़ना है? भारत। भारत के बारे में तो अपन लोग बहुत कुछ जानते ही हैं। हमने भैया भारत के बारे में बहुत कुछ बताया है। यहाँ पे लद्दाख, यहाँ पे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड बताया ना। राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल। थोड़ा सा फटकर क्वेश्चन पूछते हैं, बनता है कि नहीं बनता है। चलिए आप बताइए जम्मू कश्मीर के दर्रों के नाम? बनियाल। और उत्तराखंड के दर्रों के नाम? लिपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा? चलिए मैप, इंडियन मैप भी आपका अच्छा है। इसके बाद हमने क्या पढ़ाया था आपको? पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी? सबसे बड़ा राज्य? बलूचिस्तान की राजधानी? नीचे भैया एक जगह बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह? ये वाला जगह बताइए। सिंध की राजधानी? पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर? अफगानिस्तान जाने के रास्ते? खैबर दर्रा। और यहाँ पे कौन सा राज्य है? पंजाब की राजधानी? यहाँ पे गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। कौन सी जगह? तलवंडी। नानक साहब का। यहाँ पे भैया बताइए, यहाँ पे एक जगह है कौन सा? एबटाबाद। कौन मारा गया था यहाँ पे? ओसामा बिन लादेन। कौन मारा गया था? ओसामा बिन लादेन। भैया समझ में आ रहा है ओसामा बिन लादेन? ठीक है, आइए भैया आगे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तक्षशिला। सबसे पुराना विश्वविद्यालय? सबसे पुराना विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? तक्षशिला के ऊपर क्या बताया था? खुली बंदूकों का मार्केट। और तक्षशिला के नीचे रावलपिंडी। यहाँ पे एबटाबाद के बाद क्या है? कौन सी जगह है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी? इस्लामाबाद के नजदीक कौन सा राज्य है? मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद यहाँ पे भारत में आ गया। अब ये पाकिस्तान में नहीं है। ये बताओ पंजाब में यहाँ पे कौन सी जगह है? मुल्तान का सुल्तान। मुल्तान। चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ बनते हैं? मुल्तान में। पाकिस्तान के बारे में पूरा समझ में आ गया। जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, पीछे मांझा, पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो ये बताओ कि किस तरीके से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था? पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। आगे चल के क्या बना? बांग्लादेश। बांग्लादेश बना। बात समझ में आ रहा है? पूरा पाकिस्तान के बारे में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके बाद हमने बताया था आपको अफगानिस्तान के बारे में। क्या बताया था? अफगानिस्तान की राजधानी? अफगानिस्तान की राजधानी? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। भैया बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? ध्यान समझिए, मोहम्मद गौरी का जन्म कहाँ हुआ था? मोहम्मद गौरी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ पे? गौर में। भैया यहाँ पे देखना, यहाँ पे काबुल जगह है ना, काबुल, वहां पे बाबर का जन्म हुआ था। ध्यान समझना।
हमने ये पॉइंट आपको बताया नहीं है। जो काबुल जगह है, काबुल जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, यहाँ पे किसका जन्म हुआ था? बाबर का। किसका? बाबर का जन्म हुआ था यहाँ पे, ठीक है। जन्म स्थान है बाबर का अफगानिस्तान का काबुल। ये पॉइंट लिख नहीं पाया था, लिख लेना। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे गजनी है, गजनी में क्या हुआ था? यहाँ पे बामियान जगह है, महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची, जिसमें तालिबानियों ने बम से। और भैया यहाँ पे क्या है? हेरात। और पाकिस्तान में मकराना। हेरात, मकराना, काबुल, कंधार, ये किसने भैया दहेज में दिए थे? चंद्रगुप्त मौर्य को मिले थे। और किस सेल्यूकस निकेटर ने दिए थे? किसने दिए थे? सेल्यूकस निकेटर ने दिए थे। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन लोग। इसके बाद भैया अपन को आगे बढ़ना है। अब अपन को देखिए क्या पढ़ना है। अब अपन को ये तो हो गया भैया, देखो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अब अपन को यहाँ पे आओ, ये पढ़ना है नेपाल। नेपाल पढ़ना है अपन को। क्या पढ़ना है? नेपाल। चलिए भैया हेडिंग डाल दीजिए नेपाल। नेपाल को जानते हैं अपन लोग। नेपाल को पढ़ते हैं। चलिए देखिए भैया नेपाल को जानते हैं। सबसे पहले तो अपन लोग थोड़ा सा मैप के माध्यम से पहले हम नेपाल तो में दिखाएं कहाँ है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे देखिए ये है अपना भारत। ये क्या है? ये है अपना भारत। देखना ये है जैसे भारत, तो भारत के ये देखो, ये है नेपाल। ये कौन सा राज्य, कौन सा देश है? नेपाल। यहाँ पे है नेपाल। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? अब नेपाल को देखिए अपन लोग समझेंगे। देखना सबसे पहले तो नेपाल कितने, भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है? देखना, एक, ये क्या है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, और नीचे ये क्या है? पश्चिम बंगाल। नेपाल भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है? 5 राज्यों से। नेपाल भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है? नेपाल भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है? 5 राज्यों से। मान लो भैया ये नेपाल है अपना, ये नेपाल है। सार्क देश संगठन का भैया अगला राज्य है नेपाल। ये नेपाल है, ठीक है। ये अपन को क्या पढ़ रहे हैं भैया अपन लोग? नेपाल। तो नेपाल को समझना है। ये है नेपाल। नेपाल में ध्यान से समझिएगा, नेपाल में सबसे पहले तो भैया नेपाल 5 राज्यों से सीमा बनाता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जैसे नेपाल है, तो नेपाल के नीचे यहाँ पे है यूके, उत्तराखंड। मैप में देखो, मैप में निकालो नेपाल। यहाँ पे किस राज्य से सीमा बनाता है? उत्तराखंड से। हल्का सा नीचे आओ, उत्तराखंड के नीचे मिलेगा यूपी। यूपी से सीमा बनाएगा, ठीक है। इसके बाद हल्का सा और नीचे आओ, सो भैया क्या है? बिहार। इस साइड भैया क्या है? सिक्किम। और नीचे ये क्या है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो नेपाल भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है? इस साइड उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और कौन सा? सिक्किम। 5 राज्यों से सीमा बनाता है। मैप में नहीं दिया होगा, है ना? पूरा मैप निकाल लो तो दिया होगा। यदि पूरा दिखा ना, जैसे ये मैप है, तो मैप पर जैसे भारत का मैप निकाले हैं अपन लोग। जैसे ये कोई मैप निकाल लो अपन, मान लो, देखना हम बता रहे हैं। जैसे ये है, देखो, जैसे ये मैप निकाल दिया अपन ने, ठीक है। ये क्या है भैया? नेपाल है ना। तो यहां से देखिएगा, यहां से ये कौन सा राज्य? उत्तराखंड। ये कौन सा? उत्तराखंड। ये वाला उत्तर प्रदेश। फिर यहाँ पे, और ये पीला पीला गया, यहाँ पे कौन?
पश्चिम बंगाल। 5 राज्य, 1 2 3 4 5। पेज नंबर 11 देखो, सभी लोग पेज नंबर 11 निकाल के देखो। ऊपर ये नेपाल है और नेपाल कितने राज्यों से सीमा बना रहा है, सबको हाईलाइट कर लो। पेज नंबर 11 निकाल के नेपाल में देखो कौन कौन सी सीमा बना रहा है। ठीक है, देखो मैप में पेज नंबर 11 निकाल के देख लो तो कितने राज्यों से सीमा बनाता है। पहला भैया कौन सा है, उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर सिक्किम। ऐसे कितने राज्य हो गए भैया, 5 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन सा राज्य, कौन सा देश, नेपाल। नेपाल देश कितने राज्यों से सीमा बनाता है, 5 राज्यों से। भारत भैया नेपाल से अपनी भैया रोटी और बेटी का रिश्ता है। नेपाल से अपना कौन सा रिश्ता है, रोटी बेटी का। कौन सा रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता है। अपन नेपाल को क्या देते हैं, रोटी। और भैया वहां से अपने आदमी जाते हैं भैया और नेपाल से शादी कर, लड़कियों से वहां शादी हो जाती है बहुत ज्यादा भैया, बहुत सारी है। क्या है काठमांडू, काठमांडू की राजधानी भैया, नेपाल की राजधानी काठमांडू। यहाँ पे कौन सा मंदिर है, पशुपतिनाथ मंदिर। यहीं पे काठमांडू में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है त्रिभुवन एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट, त्रिभुवन एयरपोर्ट। यहाँ पे कौन सा एयरपोर्ट है, त्रिभुवन एयरपोर्ट। ध्यान से समझिएगा भैया, नेपाल की राजधानी काठमांडू, यहाँ पे पशुपतिनाथ का मंदिर है। और कौन सा एयरपोर्ट है, त्रिभुवन एयरपोर्ट। कौन सा, नेपाल में एक भैया यहीं के पास में, काठमांडू में भैया यहीं के पास में एक एयरपोर्ट है, लुकला एयरपोर्ट। कौन सा, लुकला एयरपोर्ट। दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट, दुनिया का भैया सबसे खतरनाक एयरपोर्ट लुकला एयरपोर्ट। ऐसा ये ऐसा एयरपोर्ट है, मान लो भैया जैसे ये एयरपोर्ट बना है, ध्यान समझिए, ऐसा एयरपोर्ट बना है भैया, ऐसा ध्यान समझिएगा, ऐसा एयरपोर्ट बना है, ऐसा एयरपोर्ट बना है कि बिल्कुल थोड़ी सी जगह में बचा है। कैसा, देखना यहाँ पे तो पहाड़ है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे खाई है। एक साइड पहाड़ और दूसरी साइड खाई भैया। यहाँ पे पहाड़, यहाँ पे खाई। जब यहाँ पे हवाई जहाज भैया आते हैं, जहाज आते हैं तो यहाँ पे लैंड करते हैं। जब जिस समय शायद ऐसे लैंड करे हवाई जहाज, हवाई जहाज ऐसे लैंड कर रहे हो भैया, और कहूँ भैया कभी ना रोक पाओ तो क्या टकरा जाए, क्रैश हो जाएगा। और यदि कोई भी ऐसा हवाई जहाज आया भैया कि जहाँ से ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे जाता है ना, ऐसे 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 भैया टेक ऑन करता है, जाता है, शायद दो किसी को खराबी आ गई ना, ऐसे तक टेक ऑफ कर पाओ तो कहाँ से, आई में चलेगा, कहाँ जाएगा, आई में। तो सबसे खतरनाक एयरपोर्ट कौन सा है, सबसे खतरनाक एयरपोर्ट, दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट लुकला एयरपोर्ट कौन से देश में है, त्रिभुवन एयरपोर्ट। कहाँ पे, पशुपतिनाथ का मंदिर, नेपाल की राजधानी काठमांडू। याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए, होगा कि नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पे देखना है आपको, यहाँ पे और एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो चीज रही गई थी भैया आपकी, सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ है, सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ है, सार्क संगठन का मुख्यालय, सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ है, नेपाल के कहाँ पे, यहाँ पे देखिए आपको, यहाँ पे मिलेगा जनकपुरी, मैप में देखो मिला कि नहीं मिला, जनकपुरी मिला, माता सीता नाम थी जनकपुरी भैया, ये जनकपुरी मिला, मिथिला जिसको बोलते थे भैया। तो जनकपुरी कहाँ, देखो यहाँ पे क्या है, जनकपुरी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक जगह मिलेगी आपको विराटनगर। नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, नेपाल का सबसे बड़ा शहर, तो यहाँ पे क्या है, जनकपुरी। यहाँ पे क्या है, जनकपुरी, सीता जी का जन्म स्थान है, यही तो सीता जी का स्वयंवर हुआ था, बहुत सारे राजा आए हुए थे, इसमें रावण भी आया, है ना। तो ये जनकपुरी, ये विराटनगर, तो ये क्या है, बोलो, काठमांडू। कहाँ है
क्या है ये भैया? काठमांडू। क्या है? काठमांडू। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू, और नेपाल में एक पशुपतिनाथ का मंदिर है, वो भी कहाँ है? काठमांडू में। त्रिभुवन एयरपोर्ट भी है, वो काठमांडू में है। लुकला एयरपोर्ट विश्व का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट है, और सार्क संगठन का मुख्यालय भी कहाँ पे? काठमांडू में। इसके बाद नेपाल भारत के 5 राज्यों को सीमा बनाता है। उत्तराखंड, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके बाद भैया ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। नेपाल से और क्या क्वेश्चन बनेंगे? नेपाल से और क्वेश्चन देखिए, नेपाल के ऊपर जाइएगा। नेपाल के भैया फिजिकल वाले मैप में देखिएगा। नेपाल के फिजिकल मैप में इसको रख करते हैं थोड़ा सा, जल्दी देखो, लिख दें तो दोबारा जो छूट लिख, जल्दी लिख लो। अरे जब लिखा कर तो लिख लिया कर, नोट तो हल्की नोट कर लिया, तुरंत शॉर्ट में नोट करना है। अभी थोड़ी क्या हम लिखना है काठमांडू की राजधानी, तो बिल्कुल पॉइंट बना है नेपाल की राजधानी काठमांडू है। जिसको लिखवाओ तो आराम से, हमने काठमांडू लिखवाओ, काठमांडू बनाना तो फिर डैश मार के लिख देती राजधानी नेपाल की राजधानी कैसे लिख देते, वही जैसे हम चित्र बनाएगा तैसे बनाओ। चलो चित्र बढ़िया बड़ो भारी पूरे पेज में चित्र बना लो, सब कुछ वही चित्र में लिख लो। हम नोट का नीचे डाल कर बढ़िया तरीके से वही में लिख लो। मैप ही में मैप देखो, सब कुछ पता पड़ जाएगा। मैप का से कार एक से कार है, समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो? चलो देखो आगे चलें। मैप पढ़ दो भैया, सबकी बस की नहीं है। ध्यान से कुछ समझ में आ गो ने मैप तो गलाने बिल्कुल इजी है, और जब ना समझ में आओ तो आप मैप है, वो मैप चीज बहुत अच्छी है, बहुत लाभदायक चीज है। ध्यान रखियो, एक बात पढ़ लो, मैप समझ लो तुम अलग कहो कि हाँ तुम चीज पढ़ लो, विश्व को ज्ञान हो जाए, दुनिया को जानकारी मिले मैप में। तो देखो मैप चर्चा करेगा कि कौन कहाँ है, तुम तो नहीं बता देगा ऐसे ऐसे चलो जा, ऐसे चलो जा, सामने चलो जा, सामने एक दीवार मिले, दीवार के नाक के भैया बगल में चलो जाए, और नहीं भैया रामपाल हमको घर है। जैसे हैदराबाद जाने तो बता दो भैया राजस्थान में है, राजस्थान में कहाँ? अजमेर में है। अब राजस्थान जब बता तो बता, ठीक है। चलिए यहाँ पे आइए भैया, अब आइए नेपाल में एक यहाँ पे एक आपको पर्वत मिलेगा, यहाँ पे एक पर्वत मिलेगा जिसका नाम है कंचनजंगा। मिला कि नहीं मिला? कंचनजंगा। हाँ तो नेपाल और सिक्किम की ऐसे ऐसे गया ना, ऐसे तो ये कहाँ चला गया और कुछ कहाँ पे है? तो यहाँ पे कौन सा पर्वत है? कंचनजंगा। हल्का सा भैया ऊपर आओ कंचनजंगा के बगल में, कंचनजंगा के बगल में आओ तो मैं भैया विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत मिला, विश्व की सबसे ऊंची चोटी मिला तुम्हें, विश्व की सबसे ऊंची चोटी मिले भैया, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? 8,848 कितनी है? 8,848 मीटर। 8,848 मीटर किसकी ऊंचाई है? माउंट एवरेस्ट की। और भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? गॉडविन और कहाँ पे? सियाचिन के जस्ट बगल में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो भैया देखना, माउंट एवरेस्ट पर्वत विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में है, 8,848 ऊंचाई है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये भैया
सबसे ऊंची चोटी है कौन? माउंट एवरेस्ट। मिल गई? मैप में मिली कि नहीं मिली भैया? मिल गया कि नहीं मिला? ध्यान से समझ लीजिए। अब आइए भैया मैप में आइए, मैप में आइएगा। आप मैप से समझाते हैं। देखिए यहाँ पे नेपाल कहाँ पे है? देखो ये है नेपाल, देखना भैया ये है नेपाल। मान लो ये नेपाल है, कहाँ है नेपाल? ये है नेपाल, ठीक है। जैसे ये ध्यान समझिएगा, ये है नेपाल, और नेपाल में ध्यान से समझिए, जब इसका नेपाल का व्यापार होना होता है, तो ये कहाँ जाता है भैया? इसका व्यापार समुद्री मार्ग। कैसे? नेपाल तो स्थल अवरुद्ध देश है, कहीं समुद्र से जुड़ा ही नहीं है ना। तो ये इसका समुद्री मार्ग से जब दूर से सामान मंगाया जाता है तो वो तो हवाई जहाज के माध्यम से मोटरसाइकिल से ढाले आएंगे। जब कहीं दूसरे यहाँ सामान मंगाना है तो भैया वो तो समुद्री मार्ग से जाएगा ना, और नेपाल कहीं से समुद्र से जुड़ा ही नहीं है। तो नेपाल भैया ध्यान समझना, भारत के से कोलकाता है, भारत के यहाँ पे भैया क्या है? ये पश्चिम बंगाल में कोलकाता है। तो यहाँ से कोलकाता के यहाँ से व्यापार होता है किसका? नेपाल। यहाँ से भैया ये जलमार्ग के द्वारा है जहाज, ऐसे पे खड़े हो गए जहाज में जैसे ठेला में लदो सामान, ऐसे कहाँ जाता है? नेपाल। कहाँ जाता है? नेपाल। चीन भी कर सकता है व्यापार, चीन से भी व्यापार हो सकता है। चीन भी कैसे? चीन को जोड़ा है यहाँ पे, जैसे ये चीन है, तो भैया चीन भी तो करवा सकता है, क्योंकि चीन भी तो समुद्र से जुड़ा है। लेकिन चीन देखना भैया, जैसे ये चीन है, चीन का यहाँ पे देखो, यहाँ पे है बंदरगाह, तो यहाँ से सामान लोड होगा, कितनी दूर जाने पर है? देखो कितनी दूर कवर करने पर, इसलिए तो मन चाहो उनको रास्ता खर्च ना दे, और ऐसे 500 जाना है, सब कुछ सोचना पड़ता है ना। इसलिए नेपाल किससे भैया व्यापार बनाए? भारत की कोलकाता से भैया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए, लिखो भैया एक पॉइंट। नेपाल स्थलीय अवरुद्ध देश होने के कारण इसका व्यापार कोलकाता बंदरगाह से होता है। नेपाल स्थलीय अवरुद्ध होने के कारण, नेपाल स्थल अवरुद्ध का मतलब क्या है? इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती, ठीक है। यह भैया नेपाल कैसा स्थलबद्ध है, मतलब कहने का मतलब इसकी सीमा कैसे नहीं लगती? समुद्र। स्थलबद्ध है, स्थल अवरुद्ध है, ठीक है। तो भैया नेपाल स्थल अवरुद्ध होने के कारण, स्थलबद्ध होने के कारण इसका व्यापार कोलकाता बंदरगाह से होता है। इसका व्यापार कोलकाता बंदरगाह से होता है। ये पूछ सकता है कि नेपाल का व्यापार भारत के किस बंदरगाह से या किस पत्तन से होता है? कोलकाता पत्तन से, कोलकाता बंदरगाह से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। नेपाल की मुद्रा को नाम को बता रहे हैं। नेपाल की मुद्रा को नाम बता दो ना। नेपाली रुपया। क्या है? नेपाली रुपया। भारत और नेपाल के बीच युद्ध अभ्यास, भारत और नेपाल के बीच युद्ध अभ्यास है सूर्यकिरण। कौन सा? सूर्यकिरण। भारत और नेपाल के बीच युद्ध अभ्यास सूर्यकिरण। और नेपाल की मुद्रा का नाम नेपाली रुपया, और इसके भैया युद्ध अभ्यास का नाम भारत और नेपाल। नेपाल यदि किसी को जाना है तो कोई भैया वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। वीजा पासपोर्ट जानते हो क्या होता है? वीजा पासपोर्ट जब भैया अपने देश को छोड़ा जाता है, तो जब अपन भैया अपने देश को छोड़ करके किसी दूसरे देश में जाते हैं, मान लिया भैया अपन को जाना है श्रीलंका जाना है, तो अपन ने जब अपन अपना देश छोड़ेंगे बिल्कुल, तो अपन क्या दिखाएंगे? पासपोर्ट। क्या दिखाएंगे? और जब दूसरे देश में एंट्री करेंगे तो उन देश वालों को क्या दिखाएंगे? वीजा और पासपोर्ट। जानते क्या होता है? पासपोर्ट मतलब अपने देश, जब अपन अपना देश छोड़ेंगे तो पासपोर्ट दिखाएंगे अपने देश वालों को, और जब दूसरे देश में एंट्री करेंगे तो क्या दिखाएंगे उनको? वीजा। अपने देश में जैसे सब बाहर से आता है तो वीजा को लेके आते हैं। हाँ, वो लेके आते हैं। ऐसा नेपाल में भैया, नेपाल और भूटान, इनके भैया इनकी सेनाएं ना जो है नेपाल और भूटान की, हम भारतीय सेनाएं इनकी रक्षा कर रहे हैं।
नेपाल बॉर्डर पे पूरी और भूटान की सब सुरक्षा हुआ कर रहे, इंडियन आर्मी तो कर रही है। जैसे इनके भैया इनके नेपाल को जैसे नेपाल जाना है और भूटान जाना है तो कोई भैया कोई वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो भारत और नेपाल के बीच युद्ध अभ्यास कौन सा? सूर्यकिरण युद्ध अभ्यास। समझ में आ गया? नेपाल का सबसे विश्व का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट भारत और नेपाल के बीच युद्ध अभ्यास पशुपतिनाथ का मंदिर, सार्क का मुख्यालय, त्रिभुवन एयरपोर्ट, सीता जी की जन्मभूमि, नेपाल का सबसे बड़ा शहर। भारत और नेपाल के बीच में कौन सा संबंध है? रोटी बेटी का। हम उनको रोटी देते हैं, वो हमें बेटी देते हैं। चलिए भैया, नेपाल से नाले को वो हंसाते हैं, नेपाली से शादी करवा दे हम, ऐसे नाटक करते रहे, ऐसे घुमाओ रहे। हाँ ऐसे दिखाते हैं रोटी बेटी को रिश्ता और रोटी बेटी को रिश्ता। ये नेपाली से शादी करा है। ये नेपाली तो देखो छोटे छोटे से होते हैं, कई आना घुमा ट्राई कर रहे हैं तो जा पे समझने में लगे हैं 5 साल समझने में लगे ना। वही तो कहिए कि नेपाली से शादी कराने के उतना सीधा है। अब ये हमारा जान जाए तो एक दिन कहिया कुर्सी डालता है 2-3 जैसे सारे कुर्सी डाल। चलिए भैया आगे अपन ने क्या पढ़ लिया? नेपाल। अब नेपाल के बगल में आइए, आपको एक देश मिलेगा इस साइड, भूटान। जो ये हमने पढ़ो ऐसे बनाओ की जरूरत नहीं, वजह से पढ़ो बना दो। जो ना सोचो कि जब तो यो ठीक है देखना भैया, यो वाला देश कौन सा हुआ? मालदीव, जो श्रीलंका, जो भारत, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान। तो ये तो उनके खम्मा जो ना खड़े हैं बीच में जो हुआ भूटान हुआ यो भूटान जो कहा भैया भूटान। इस साइड सिक्किम, इस साइड अरुणाचल प्रदेश, इस साइड सिक्किम और इस साइड अरुणाचल प्रदेश। जो कहा भैया भूटान। इधर पे देखना 3 देश आते, कौन कौन से? तिब्बत, सिक्किम, अरे देख भाग आते पूरा तिब्बत, यहाँ पे क्या सिक्किम और भूटान। ठीक है, इनसे कहो कि मिल कहाँ पे भारत में कहा इनसे यहाँ तो चीन है ऊपर। चीन ने जब आक्रमण कर दो कहाँ पे? तिब्बत में। जब चीन ने भैया तिब्बत पे आक्रमण कर दो, ध्यान समझिएगा इस साइड। जब चीन ने तिब्बत पे आक्रमण कर दो, तिब्बतियन के इतना भैया चीनियन ने मारो, इतना मारा कि बहुत ज्यादा परेशान किया। इनने चीन वाले को भी नहीं छोड़ा। चीन भैया, चीन एक ऐसा देश है, चीन एक ऐसा देश है भैया ये ऐसे है जिसको भैया ये ऐसा देश है जिसको ये ऐसा है जिसने किसी को छोड़ा नहीं, ऐसा देश है। कौन? चीन। ध्यान से समझिएगा। एते पे भैया इस साइड एक मुसलमानी क्षेत्र है जहाँ पे भैया कौन से बीगर मुसलमान रहते हैं। इस क्षेत्र में कौन से मुसलमान रहते हैं? बीगर मुसलमान। यहाँ पे बीगर मुसलमान रहते हैं। चाइना में कौन से मुसलमान रहते हैं? बीगर मुसलमान। इस वाले क्षेत्र में चाइना में इस वाले क्षेत्र में बीगर मुसलमान रहते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा। जब बीगर मुसलमान रहते हैं तो पता है चाइना वाले जो कुरान पढ़वाते हैं मुसलमानों को यहाँ पर, तो चाइनीज कुरान पढ़वाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? चाइनीज कुरान, वो कुरान पढ़वाते हैं। यहाँ पर भैया इस्लाम धर्म में एक बात है, इस्लाम धर्म में कि भैया क्या है कि नीचे भैया जो पैजामा पहना जाता है तो टकना नहीं दिखना चाहिए इस्लाम धर्म में।
यहाँ पे ये भैया ये नहीं देखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए, इसको ढका रहने चाहिए है। और यहाँ पे ये चाइनीज इस्लाम धर्म को इतना, मुसलमानों को इतना परेशान किए है, वहाँ की लड़कियों को कह देता है भैया यहाँ से यदि नीचे गया तुम्हारा पहनावा भैया, यहाँ घुटना के नीचे गया घुटना काट लेंगे। इतना हर चीज उल्टा। यहाँ पे भैया जो इस्लाम धर्म में पढ़ाने वाले में नहीं होते मौलवी, तो मौलवी फिर वो शांत रहते हैं भैया मौलवी, और ये चाइना वाले मौलवियों से डांस करवाते हैं, डांस करो। इतना परेशान किए है चाइना, पूरा बिल्कुल इतना परेशान, ये दीगर मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानते। आज भी होता है, अभी की बात है, ये सब होता है। ये भैया ऐसा है, खुद की चलाता है, इसकी जो भी बात नहीं मानते खट क्योंकि यहाँ पे चाइना में सरकार किसकी है? एक विपक्ष कोई है ही नहीं है, सरकार हमेशा एक ही बात मानना पड़ेगी विपक्ष में। जैसे अपने यहाँ कई सरकार हैं, सरकार भैया कई अपने यहाँ तो भैया एक विपक्ष तो नहीं खड़ा। यदि भैया कुछ भी नियम कानून बनाना तो विपक्ष बिल्कुल जब तक सपोर्ट नहीं करेगा तब तक नियम कानून होते बेटा पक्ष ही है, ये कभी करने सरकार के करने एक ही पार्टी है। जैसे कहाँ पे हम चाइना में वही की चलती है, ऐसी। चलिए आगे देखिए भैया भूटान के बारे में समझते हैं। भूटान को थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये क्या है भैया? ये क्या है? भूटान। ये है भूटान। ध्यान समझिएगा भैया। भूटान ये भारत से कितनी ओर से घिरा है? 3 ओर से। यहाँ पर सिक्किम, यहाँ पे कौन? सिक्किम। हम एक बात समझा रहे थे, तिब्बत पर जब चाइनीजियों ने आक्रमण कर दिया था, तिब्बत पर जब चाइना ने कब्जा कर लिया था तो भूटान और सिक्किम ने कहा था हमें भैया भारत में लगा दो, यो चाइना को मार दे। सिक्किम तो मिल गया था, लेकिन भूटान भी कह रहा था हमें भी बचाओ, हमें भी मिलना है भारत से। लेकिन भूटान ने एक बात कही थी, हमें भैया लोकतांत्रिक तरीके से नहीं रहेंगे, हम राजतांत्रिक रूप से रहेंगे, हम भैया राजतांत्रिक रूप से लोकतांत्रिक। हम भैया किसकी क्या करेंगे? हम लोकतांत्रिक में मतलब कोई भी बोल सकता है। और ये भूटान ये कह रहा था कि नहीं हम सरकार भी चलेगी, जो सरकार चाहे वो करेगी, ऐसे नहीं होता। तो भैया भूटान इस तरीके से। लेकिन मैं सोच रहा हूँ सोचो तो मैं तो कहता मिला लेना चाहिए। जैसे जम्मू कश्मीर को धीरे धीरे 370 कैसे गायब भाई, धीरे धीरे एक राजतांत्रिक भी हटा के और भैया इसे खत्म रखो। अपने का सब कुछ ऊपर नहीं है भैया, रक्षा भी अपन करने थी। आर्मी भी इंडियन आर्मी की रक्षा करेगा तो चाइनीज इंडियंस है, ऐसे बकुआ लगी है इंडियन आर्मी लगी की रक्षा अपने करने तो नहीं मिला होगा। जब कहा तो धीरे धीरे अपन सब समाप्त कराई देते, सब अपने जैसे लगते गलती करते थोड़ी सी मिला, जब का हाथ को तो मिला लेते। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो भारत में ये भारत से कितने राज्यों की सीमा बनाता है? 3। यहाँ पे क्या है भैया? सिक्किम, नीचे से असम, नीचे क्या? असम, और इस साइड अरुणाचल प्रदेश। इस साइड कौन भैया? अरुणाचल प्रदेश। तो ये भूटान है जो कितने राज्यों से सीमा बनाता है? 3 राज्यों से, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। और नेपाल कितने राज्यों से? 5। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और भूटान 3। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये ऐसा छोटा सा देश है लेकिन प्रसन्न बहुत रहता है, बड़ा प्रसन्न रहता है भैया। कभी भी चाहे जो कुछ हो जाए, जैसे तुमने भैया लड़कियों के देखो है हमेशा भैया बिल्कुल टिप टाप करे हैं, बिल्कुल चाहे ये कसू हो जाए, चाहे बिल्कुल लुकला एयरपोर्ट में भैया उनकी गाड़ी लैंड होने हैं भैया,
लुकला एयरपोर्ट में बिल्कुल भैया उनको हवाई जहाज में बैठी हैं लड़कियों की बात कर रहा हूं भैया। लुकला एयरपोर्ट में हवाई जहाज में लड़की बैठी है भैया और अचानक वो हवाई जहाज कुछ खराब हो अब पता है कि डायरेक्ट कहाँ जाना खाई में जाना क्या रुका तो नहीं रुका है तो नहीं बॉक्स खोल है मिसाइल बॉक्स खोल है भैया तो नहीं भैया तो नहीं नकार है तब पता है तो कि मरने है लेकिन तना जमो तना कृष्ण तो भैया ये ध्यान समझियो भैया। ऐसे पे नेपाल में क्या कह रहे थे भैया बताइए कैसा पश्चिम बंगाल से 3 राज्यों से सिक्किम से यहाँ से भैया देखो मैप में मैप में दिखा रहे हैं देखो जैसे ये कहाँ ये है अरुणाचल प्रदेश हाँ ये है ये तो देखो यहाँ पे क्या है सिक्किम ये सिक्किम हो गया ये क्या है अरुणाचल प्रदेश ये क्या है असम और यहाँ पे क्या है हाँ ये पश्चिम बंगाल 4 राज्यों से मतलब ये कितने राज्यों से 4 राज्यों कौन कौन से भैया देखना यहाँ से हल्का सा कहाँ पे वेस्ट बंगाल से भी सीमा किससे वेस्ट बंगाल देखना ये भैया ऐसा वेस्ट बंगाल से भी सीमा बनाता देखना कितने राज्यों 4 राज्यों सिक्किम वेस्ट बंगाल असम और अरुणाचल प्रदेश ठीक है। नेपाल 5 से ये किससे 4 से सिक्किम वेस्ट बंगाल असम और बात समझ में आ गई कि नहीं आई बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई कि नहीं आई चलिए अब भैया देखना जो ये भूटान है ना भूटान में एक पर्वत है फिजिकल में देखना फिजिकल में आपको एक मिलेगा काला पर्वत कौन सा पर्वत काला यहाँ पे एक पर्वत है कौन सा काला पर्वत भैया इसको एक पानी ले आओ यहाँ पे कौन सा पर्वत है काला पर्वत कौन सा पर्वत है बोलो काला पर्वत कौन से देश में पाया जाता है पर्वत का कलर थोड़ा सा काला है बिल्कुल तो इसको काला पर्वत बोलते हैं काला ब्लैक माउंटेन तड़े झंझावट कहाँ पाया जाता है लैंड ऑफ थंडरबर्ड जिसको हिंदी में बोलते हैं तड़े झंझावट या भैया इसको क्या बोलेंगे लैंड ऑफ थंडरबर्ड भैया लैंड ऑफ थंडरबर्ड या भैया तड़े झंझावट का मतलब जानते हो अचानक बिजली गड़गड़ाने लगा थी भैया जब लगता था भैया तो कहीं कहे ए बटन जब बंद कर दो घर से बाहर न निकलियो तो फोन आ जाए भैया मोबाइल वो लगा लो मोबाइल साइलेंट कर लो ये सब चीजें कर लो भैया फोन आती है उसको घर वाला का तो सबसे बड़े झंझावट कहाँ पाए जाते भैया सबसे ज्यादा झंझावट कहाँ पाए जाते भैया कहाँ हो सबसे ज्यादा बिजली कहाँ चमकती है भूटान में सबसे ज्यादा बिजली कहाँ चमकती है भूटान में सबसे ज्यादा बिजली कहाँ चमकती है भूटान में और सबसे ज्यादा भैया ये बताओ काला पर्वत कहाँ पाया जाता है ध्यान समझिएगा भैया जो भूटान से सीमा लगती है कितने राज्यों की लगती है सिक्किम वेस्ट बंगाल असम और ये बताओ सबसे ज्यादा खुशहाली वाला देश कौन सा बिल्कुल भैया वो नहीं करता बिल्कुल परेशान नहीं होता हैप्पीनेस इंडेक्स किसने स्टार्ट की थी है तो फिनलैंड पहले नंबर पर लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे पहले किसने चालू की भूटान ने की थी क्योंकि ये भैया बिल्कुल निकल जब हमने लड़कियों को बताया ना बिल्कुल परेशानी होगी जो होना होगा हो जाएगा पहले तो भैया अपन मुंह रच ले तो भैया ध्यान समझ लीजिए तो भैया तो इसने हैप्पीनेस इंडेक्स किसने प्रारंभ की हैप्पीनेस मतलब प्रसन्नता की सूची
इस समय वर्तमान में पहला स्थान किसका है? फिनलैंड। भारत का कौन सा है? 126 में स्थान पारा खुशहाली ऐसे कम ना हुआ तुम्हें। खुशहाली हो नहीं सका अपन को तो भैया लड़कन के बताए डायरेक्ट खुशहाली कैसे हुआ। खुशहाली में इंडेक्स बढ़ाए को सबसे अच्छा तरीका खुशहाली बढ़ाए को सबसे अच्छा तरीका हम तुम्हें बता रहे भैया। कछु नहीं करने घरे गए जैसे ही भैया घरे गए, जैसे तुम बड़े हो जाओ भैया शादी आदि हो है, जैसे ही घरे गए ऑफिस से घरे गए भैया नौकरी करके और शाम के गए जैसे ही भैया चली आई श्रीमती जी चली आई और तुम्हें भैया लो चाय ले लो। तुमने भैया अचानक भैया नजर डाली और यहाँ पे भैया रचाए नेल पेंट नॉल पॉलिश लगाए बढ़िया नहीं अरा कितनी सुंदर ने कितनी अच्छे हाथ लग रहे, कितनी बढ़िया नेल पॉलिश लग रही। जैसा ही बात जो सुनी है भैया पापा आ गए जो फ्रिज में कलिंदो कटोरा खोल दे तो देता है सबसे बड़ा जा भैया जैसे ही आए और आप कितनी सुंदर कपड़ा पहने, अरे तुम आज कितनी अच्छी लग रहे। और तुमने यही कहते कि तुमने चाय लेके आए मैंने कि चुपका लगा लो आज हमारी तबीयत खराब है, आज खाना तुम बनाइए। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। तो भूटान की राजधानी देखना यहाँ पे मिलेगी आपको। भूटान की राजधानी यहाँ पे भूटान की राजधानी है। भूटान की राजधानी क्या है भैया? भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। मिल गई सबके? बोलो लैंड ऑफ थंडरबॉल, काला पर्वत। हैप्पीनेस इंडेक्स किसने स्टार्ट की थी? भूटान ने। भूटान भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है? 4 राज्यों से। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो यहाँ पे भैया 3-4 परियोजनाएं हैं। कितनी परियोजनाएं हैं? 2-3 परियोजनाएं बिजली बनाने वाली। ऐसे भैया जैसे आई नदियां आती हैं तो भैया नदियों में ध्यान से समझिएगा। नदियां आई तो नदियों में बिजली टरबाइन घुमा के पानी गिराते हैं, टरबाइन घुमाते हैं और टरबाइन में फिर क्या पानी गिराते हैं तो उससे भैया बिजली बनती है। तो बहुत 3-4 परियोजनाएं बिजली बनाए गिराने भैया। देखो याद करिए कौन कौन सी परियोजना पेपर में बन जाती है। कब लोग ताला, चूखा, दोगाछू। ताला, चूखा, दुगाछू ये कहा भैया? इनसे भैया क्या बनती हैं? बिजली। भारत बनाओ दे बिजली। देखना टरबाइन का पैसा भारत ने लगाया, पूरा बना भी रहा है और फिर भी भूटान से जब बिजली ले रहा है तो भैया पैसा दे के बिजली ले रहा है। ऐसा देश कहीं मिलेगा? खुद ने सब कुछ किया, सब कुछ कर रहा है और भैया जब वापस ले रहा है उससे भैया ले रहा तो किराया भी दे रहा है। कौन? भारत। ऐसा देश कहीं नहीं मिलेगा। नहीं तो अब तक तो भैया खाजा खवाई ना दे और भैया का पकड़ जब पकड़ाई ना दे खाजा खवाई ना दे तो बिन मारे खाए तो ये मेरा घूमन ये है तो कहे कि हमने तो पूछना तो वो खवाओ तो आते भंटा खावा तो भंटा खावा है। तो भैया ताला, चूखा, दोगाछू। ताला, चूखा, दोगाछू परियोजना कहाँ किया? ताला, चूखा, दोगाछू परियोजना कहाँ की है भैया? भारत भैया यहाँ पे इन पर लगभग बिजली बना रहा है और भूटान से बिजली ले रहा है तो उसका क्या दे रहा है? पैसा दे रहा है, फ्री में नहीं ले रहा। फिर भी पैसा भी लगाया, टरबाइन लगाने में सब खर्च भी किया, लेकिन फिर भी भैया भारत जब पैसा बिजली लेता है तो कैसे लेता है? पैसा से। तो ताला, चूखा, दोगाछू परियोजना कहाँ किया? ताला, चूखा, दोगाछू परियोजना कहाँ किया? भैया भूटान की मुद्रा का नाम नेगुत्रम। नेपाल की भैया नेपाल की मुद्रा का नाम नेपाली रुपया और भूटान की मुद्रा का नाम नेगुत्रम।
वाह भैया नेगोत्रम लाओ जोड़ लो भी नेगोत्रम ये है मुद्रा का नेगोत्रम याद हो जाएगा बोलो हो गया चलो भैया ये तुम्हारा भूटान भी क्या हो गया अपना सार्क का एक देश रह गया कौन सा बांग्लादेश को हम कल पढ़ा देंगे बढ़िया और तुम्हारा सार्क क्या हो गया अब होगा स्टार्ट आसियान आसियान में कितने देश संगठन है 11 देशों का संगठन है कौन आसियान आसियान 11 देश आसियान में चले गए ऐसे पूरे भैया एशिया महाद्वीप के पूरे 48 देश धीरे धीरे सब हो जाएगा ठीक है एशिया बहुत का जैसे पढ़ना है इसके बाद भैया अपन लोग थोड़ा कम पढ़ेंगे अपन कैसे अपना देश जो है अपना देश एशिया में है तो एशिया से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनेंगे इसलिए तो इतना डिटेल से सब कुछ बता रहे हैं एक बार पढ़ना है अच्छे से पढ़ लो है ना नहीं तो ज्यादा डिटेल से हमने लेकिन उतना डिटेल से नहीं बता रहे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है बस उतना ही बता रहे हैं तो भैया बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं जैसे हम बता दें हम भैया बता दें थिम्पू के बगल में एक ये बड़ा शहर है तेजपारो मैप में देखो भूटान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है भूटान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है पारो चले जाओ इस साइड मिल जाएगा पारो थिम्पू पारो थिम्पू राजधानी पारो क्या है शहर है यहाँ पे देखना यहाँ पे भूटान में यहाँ पे एक जगह है डोकला यहाँ पे कौन सी जगह है डोकला चाइनीजियों ने कहा कि यहाँ पे अपन कब्जा कर रहे 2017 में चाइनीज घुसे आए 2017 में कौन घुसे आए 2000 डोकला नहीं है रहेंगे लेकिन अपने मन से भैया है डोकला भूटान के साइड एक जगह है डोकला मैप में नहीं दर्शाया हुआ है यहाँ पे पारो के बिल्कुल किनारे पे एक जगह है डोकला कौन सी जगह है डोकला ऐसे 2017 में चाइनीज घुसे आए कहा थे हमारी जगह है जहाँ हमने कब्जा कर ली तो ये नहीं पता कि सब तुम्हारा बाप प्रधानमंत्री है तुम्हारा बाप प्रधानमंत्री है भैया तो पता नहीं है तो कहीं भैया नरेंद्र सिंह मोदी जी ने इंडियन आर्मी लगा दी आर्मी जैसे ही लगा दी वे तो कई का कराटे ऐसी करे यहाँ पे हैं अपन ने पंजाब रेजिमेंट के सिक्के भेज दे उन्हें पकड़ के ऐसे पकड़े ए छोड़ लगाते हैं हमने करो ऐसे किसी का हाथ अपना करो इतना भैया करते जैसे भगाओ एक बार 2022 में फिर चाइनीज ने त्वांग घाटी में कब्जा कर लो फिर 2022 में की सरकार फिर से मोदी जी अब सोच रहे नहीं फिर से जिस चाइनीज वाले सब ड्राफ्ट केस हैं भैया पंजाब रेजिमेंट सेकंड से ड्राफ्ट है इनने पंजाब रेजिमेंट के सिख जवान की गिनती करवाई भारत में कितने सिख जवान हैं उनके दूर रखो कैसे वे भैया इतने बड़े दे चूम के पहले भैया रख के पहले छोटे में भैया जब वो गद्दे के आलू गद्दे थे तो जैसे जब ना लगाए हो तो सबसे पहले मारे गद्दे वैसे ही बे नेपाल वाले तरह टंग से पकड़ के ऐसी दबा लेते ए नेपाली ए छोड़ चाइनीज तो ऐसे तो भैया 2022 में जब त्वांग पे कब्जा कर लो तो ऐसे 2017 में कहाँ पे डोकला में नौगन से भैया भगाओ वे तो कुछ नहीं कर सबसे पहले कर दे भैया अपना तो एक सिद्धांत है जब इन्हें करो तो तुम पंजाब रेजिमेंट तैयार हो जा क्या रिश्ता करके देखो हिंदी चीनी भाई तुम्हारी समझ में आया कि नहीं आया ये पूरा समझ में आ गया भूटान की राजधानी भारत के सहयोग से कौन सी भैया बिजली बनाने की परियोजना लगाई गई काला सूखा हैप्पीनेस इंडेक्स किसने स्टार्ट की थी भूटान की मुद्रा का नाम नेगोत्रम सबसे बड़ा शहर का नाम पारो तड़े झंझावट कहाँ पाई जाती है बहुत ज्यादा बिजली कड़कती है बहुत ज्यादा बिजली तड़े झंझावट वाला देश किसको बोलते हैं क्या इसको सुनो पहले तड़े झंझावट की भूमि बोलते हैं तड़े झंझावट बिजली बहुत कड़कती है यहाँ पे कहाँ पे भूटान में
और भैया ध्यान समझिए, हम एक पर्वत है, कौन सा? कौन सा पर्वत है? समझ में आ गया सबको? और भूटान की सीमा भारत के कितने राज्यों से? 4। सेकंड वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। आई बात समझ में कि नहीं आई? बोलो। भारत में मिल रहा था जब चाइनीजियों ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था, उनको पकड़ पकड़ के मार रहे थे तिब्बतियों को, तो भैया ये डरा रहे थे सिक्के में, तो मिला ही बोलो। कौन सा संविधान संशोधन? 35 माह के दौरान भैया 37 माह के दौरान सिक्किम को तो मिला लिया था, जो भी कहा तो हमें मिला लो, लेकिन जो 17 को कहा हम राजतंत्र को मिल रहे हैं भैया, हम लोकतंत्र की तरीके से ना रहे हैं, मिला लेते बाद में सब हो जाता, तो लोकतंत्र के दिया गई ऐसे ये राजतंत्र हट जाते मिला लो, है ना? बल्कि आप बैटरी मिला लें, जब चार्जर मिलाना अपनी तो रक्षा कर, अपनी थोड़ी ना लें, अपनी तो रक्षा कर दे जब चार्जर मिला लें। अरे बात समझ में कि नहीं आ रही? चलिए भैया इस तरीके से ये हो गए, तुम्हारे 2 राज्य आज निपट गए, नेपाल और भूटान। कल आप भैया क्या पढ़ाया जाएगा आपको? बांग्लादेश। तो सार्क संगठन पूरा अपना निपट जाएगा धीरे धीरे भैया। आप अपन धीरे धीरे देखो पढ़ रहे हैं, पहले अपन एक देश 2 दिन में पढ़ते, अब 2 देश कितने दिन में पढ़ लगे? धीरे धीरे आप अपनी स्पीड पकड़ रहे हैं। अब भैया धीरे धीरे पटरी कहाँ पे आ रही भैया? रेल कहाँ पे आ रही? पटरी रेल में। आधी बात समझ में कि नहीं आ रही? चलिए भैया